गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुडगांव शाखा से आप सभी को आज से हिंदी पढ़ाऊँगा। आज क्लास 4th की हिंदी रिमझिम का पाठ नंबर 1 मन के भोले भाले बादल पढ़ेंगे हम लोग। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंत फुलाए, कुछ हाथी से सूट उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। नेक्स्ट है, रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नाले में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कवि कल्पनाथ सिंह। ठीक है, जो कवि का नाम है वो कल्पनाथ सिंह है। चलिए दोबारा समझते हैं इसको। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले। उनके बाल कैसे हैं? झब्बर झब्बर मतलब झब्बर झब्बर मतलब घने घने बाल। ठीक है, घुंघरालू कह सकते हैं या घने घने, झब्बर झब्बर बहुत सारे बालों वाले। गुब्बारे से गालों वाले, जिनके गाल कैसे हैं? गुब्बारे की तरह। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। जब वो आसमान में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दौड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ जोकर से तौंत फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। आप फोटोज में देख सकते हैं, देखिए बगल में चित्र बनाए ना, क्या लिखा है? कुछ जोकर से तौंत फुलाए। देखिए जोकर दिख रहा है, जोकर से तौंत फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। ये कुबड़ का मतलब पीठ। ठीक है, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। देखिए ऊपर परी दिख रही है आपको छोटी सी। ये आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। आपस में जब ये आपस में टकराते तो शेरों से मतवाले, शेरों की तरह मतवाले बादल, शेरों की तरह एकदम मस्त मौला वाले बादल। ठीक है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ लगते तूफानी, कुछ कुछ बादल डरावने टाइप के लगते हैं तूफानी, लेकिन कुछ कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ कुछ देखना आपको धीरे 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 करके अपने आकार भी बदलते हैं और अच्छे भी लगते हैं ना। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी सॉरी। कुछ अपने थैलों से छुपके, कुछ कुछ बादल थैलों मतलब अपने घरों में रह के छुपके, मतलब जैसे घर होता है ना, वैसे थैलों से छुपकर झरझर झर बरसाते पानी, पानी को झरझर बरसा रहे हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। यह जो होते हैं बादल किसी के नहीं सुनते। ठीक है, और ये ढोलक ढोल बजाते हैं मतलब बहुत तेज तेज क्या बजाते हैं, आवाज़ आती ना, इसी को क्या कह रखा है? ढोलक ढोल बजाते। ठीक है, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी आपने देखा होगा अचानक बादल तो हमारी छत के ऊपर आते हैं काले एकदम, हम कहते हैं अरे बाप रे एकदम बादल कैसे आ गए। फिर थोड़ी देर बाद हवा चलती तो चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नाले में नहाते। देखा होगा आपने, कभी कभी बादल बाढ़ बाढ़ जैसी स्थिति ले आते हैं नदी नालों में ना। जब बहुत जगह एक ही जगह पे बहुत सारी बारिश होती है तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? बाढ़। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी हमको बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले बादल। ठीक है, भोले भाले मन के, क्योंकि हमारे मन को अच्छा लगते हैं तो मन के, क्योंकि बादलों का मन अच्छा होता है, भोले भाले। ठीक है, चलो इनकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। तुम्हारी समझ से या आपकी समझ से, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नाले में लाते। बादल नदी नाले में बाढ़ कैसे लाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था बादल नदी नाले में बाढ़ कैसे लाते हैं। जब बारिश एक जगह पे बहुत सारी होती है तो पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, जिद्दी बन जाते हैं ना बादल, उनकी तो कोई, वो तो किसी की सुनते नहीं। तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इतना पानी हो जाता है कि नदी नाले का पानी ओवरफ्लो हो जाता है और बाढ़ आ जाती है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल।
बादल ढोल कैसे बजाते हैं? अब उनके पास तो ढोल होगा नहीं ना रियली का, वो कैसे बजाते हैं? वो किसी के नहीं सुनते। जब देखना, जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, उसी को ढोल बजाते हैं, ये कह रखा है। ठीक है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी। बादल कैसे शैतानी करते हैं? अब वो कह रहे हैं कैसे शैतानी करते हैं। देखना आप, कभी कभी बादल आकार बदलते रहते हैं अपने, और चुपके चुपके कभी कुछ बन जाते हैं, कभी चिड़िया बन जाएगा, कभी सेंटा क्लॉज, कभी कुछ। ठीक है, अब आगे, कैसा कौन, सूरज सी चमकीली थाली, चंदा सा। चंदा सा क्या हो सकता है? अब कैसा? गोल, चंदा गोल होता है ना। क्या हो सकता है? चेहरा, या फिर कुछ भी। आप रोटी बना सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी चीज़ चंदा ही चमकती है, गोल एकदम और चमकती है। तो चंदा से चमकती क्या है? चेहरा चमकता है ना बच्चों का, गोल। इसी टाइप से आपको भरना है। ठीक है, कविता से आगे, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफान क्यों कहा जाता है? बताइए, तूफान क्या होता है? तूफान जब हवाएं अपनी निर्धारित जो उनकी स्पीड होती है ना, उससे बहुत तेज चल रही होती है, तब क्या उसे क्या बोलते हैं? तूफान। ठीक है, और बादलों को तूफान क्यों कहते हैं? क्योंकि बादलों से क्या होता है? तूफान आता है। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? यह आपको खुद करना है। आप बताइए, जब बारिश होती है, बारिश कब होती है? जून जुलाई में। जब क्या होता है? मानसून। और कब होती है? ठंडों में भी होती है, गर्मी में भी होती है, लेकिन कब कब होती है यह आपको खुद करना है। ठीक है, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? बादल काले भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, नीले भी होते हैं, तो आपको खुद बात अपने मन से करना है। ठीक है, कक्षा में बातचीत करो, इसको आपको बातचीत करके बताना है कि किन किन रंगों के बादल होते हैं। फिर आता है कैसे कैसे बादल, आपको इसमें डायग्राम्स बनाने हैं, ड्राइंग करनी है बादलों की। ठीक है, फिर है, कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। ठीक है, तो इसको हम अगर देखेंगे तो शैतान, शैतान हो गया, शैतान बादल। ठीक है, तूफानी बादल, जिद्दी बादल, और मौसे क्या होगा? मस्ती, मस्त 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 मौले मस्त मौलाना बादल, ऐसा कुछ कह सकते हैं ना। तो इसको आप देखिएगा, दोबारा पोएम को देखिए। ठीक है, फिर है, बारिश की आवाज़ें, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो, बताइए कौन कौन सी। आप लिखते हो टप 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 टप, क्योंकि पानी जब टपकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? पानी का झर 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 तो हो गया, और पानी का तर 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 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये लास्ट में एक्टिविटी है आपकी, कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं, कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं, सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। देखिए, आपको ये काम खुद करना है। ठीक है, इसको आप लोग अपना दिमाग लगाइए। अच्छा है, देखिए, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। ठीक है, बरगद का देखा होगा इतना चौड़ा होता है, नारियल का एकदम पतला होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब खुद ही करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।